स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जॉइन एंड अचीव में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने आई हूँ आप लोगों को क्लास 12th ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। और आज हम पढ़ेंगे दो क्वेश्चन। उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं, और सेकंड क्वेश्चन है बजट रेखा क्या है। तो आइए पहले क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दे रही हूँ। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं। आंसर है, बाजार में अनेक वस्तुएं उपलब्ध है। माना उपभोक्ता एक्स और वाई दोनों वस्तुओं को खरीदना चाहता है, लेकिन उपभोक्ता के पास साधन जो है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है और निश्चित आय और दोनों वस्तुओं की कीमत दी होने पर उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिनका मूल्य उसकी आय से कम या आय के बराबर हो, और उपभोक्ता के इन्हीं उपलब्ध बंडलों के सेट को बजट सेट कहा जाता है। स्टूडेंट समझ लीजिए, बाज़ार में जो है बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध है, लेकिन उपभोक्ता जो है वो दो वस्तुओं को क्रय करना चाहता है, खरीदना चाहता है। उपभोक्ता के पास साधन जो है वो सीमित मात्रा में, यानी कि जो उपभोक्ता की आय है वो सीमित है, और उपभोक्ता एक्स और वाई दोनों वस्तुओं को खरीदना चाहता है। निश्चित आय और दोनों वस्तुओं की कीमत दी होने पर उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिनका मूल्य उपभोक्ता की आय से या तो कम हो या आय के बराबर हो, और इन्हीं बंडलों के सेट को बजट सेट कहा जाता है। आइए मैं इसे आपको एक उदाहरण द्वारा समझा देती हूँ। एम जो है 100 रुपये है, यानी कि ये उपभोक्ता की आय है जो कि एम द्वारा प्रदर्शित की जाती है। उपभोक्ता की आय 100 रुपये है और वो दो वस्तुएं खरीद रहा है। दो वस्तुओं की जो कीमत है, वस्तु एक ये है P1 और वस्तु दो P2। P1 की जो कीमत है वो 10 रुपये है और P2 की जो कीमत है वो 20 रुपये है। अब वस्तु एक की वो कितनी मात्रा खरीद रहा है, जैसे कि आप बिस्किट खरीदते हैं तो बिस्किट कितने ले रहे हैं, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट। इसी तरह से यहाँ वस्तु एक की कीमत 10 रुपये दे रखी है तो वो 3 क्वांटिटी खरीद रहा है। 3 क्वांटिटी खरीदने पर यानी कि 10 का गुणा जब 3 में कर देंगे तो हमारी कितने की आ जाएगी वो वस्तु, 30 रुपये की। उसके बाद दूसरी वस्तु की कीमत 20 रुपये है जिसकी वो क्वांटिटी खरीद रहा है 2, यानी कि इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 2, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, टोटल 40 रुपीज़। तो इन दोनों का जो प्लस करेंगे 40 और 30 का 70 आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि उपभोक्ता की आय है वो 100 रुपये है और वो चीज़ खरीद रहा है 70 रुपये की। उसके पास क्या बचा है, 30 रुपये बचे हैं, यानी कि उसके जो उपभोक्ता का बजट सेट है उसी बजट सेट के अंदर, यानी कि उपभोक्ता की आय के अंदर वो दोनों वस्तुएं खरीद रहा है। लेकिन इसके विपरीत इस वस्तु यानी कि दोनों वस्तुओं की कीमत और क्वांटिटी वो बढ़ा देता है तो वो अपने बजट के अंदर वो सामान नहीं खरीद पाएगा। तो वो इन दोनों में से, यानी कि इन दोनों वस्तुओं में से किसी न किसी की एक वस्तु की इकाइयों को घटाएगा जिससे उसका बजट जो है वो संतुलन में आ सके, और इसी को ही उपभोक्ता का बजट कहते हैं। अब हम आते हैं उपभोक्ता के बंडल, यानी कि जो वो बोल रहा था कि उपलब्ध बंडलों के संग्रह को ही उपभोक्ता का बजट सेट कहते हैं। तो बंडल इसे कहते हैं स्टूडेंट जो P1 और 10 इकाइयाँ, यानी कि P1 की जो 10 रुपये में आ रही हैं उसकी कितनी इकाइयाँ खरीद रहे थे, 1, 2, 3। तो 10 का 1 बंडल हो गया, 10 का 2 बंडल हो गया, और ऐसे ही 10 का 3 बंडल हो गया। और ये सब जो बंडल बने हैं इसी को ही हम क्या कहते हैं, बंडल कहते हैं स्टूडेंट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से उपभोक्ता अपने बजट के अंतर्गत दोनों वस्तुओं को खरीद सकता है। अगर वो उसका बजट नहीं है तो वो किसी एक वस्तु का त्याग कर देगा, दूसरी वस्तु को खरीद लेगा जो कि उसकी आवश्यकता है। तो ये है आपका फॉर्मूला जो कि मैंने आप लोग को बता दिया है। स्टूडेंट, इन्हीं सभी बंडलों को बजट सेट कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। बजट रेखा क्या है, दो वस्तुओं के किस बंडल को वास्तव में खरीद सकता है। यानी कि मैंने बताया था कि दोनों वस्तुओं का जो बंडल है, इकाइयां हैं, वो किस वस्तु को वास्तव में खरीद सकता है। यह बात किस पर डिपेंड करती है, यह बात उसकी मौद्रिक आय और वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करती है। उपभोक्ता की आय और दोनों वस्तुओं की जो कीमत से जो रेखा वक्र तैयार होता है वो क्या कहलाता है, हमारा बजट रेखा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रखा है
P1 वस्तु एक की कीमत जो कि मैंने बता दी, P2 वस्तु 2 की कीमत, X1 वस्तु एक की मात्रा यानी कि क्वांटिटी, X2 वस्तु 2 की मात्रा और M जो है उपभोक्ता की आय है। अब इसे जो ग्राफ द्वारा बताया गया है, उपभोक्ता की पास जो पैसे हैं यानी कि उपभोक्ता के पास जो पैसे हैं वो हैं 60 रुपये। अब 60 रुपये में वो दोनों वस्तुएं खरीद रहा है और दोनों वस्तुओं की कीमत कितनी है, 10 रुपये और 20 रुपये। अब हम पहले क्वांटिटी निकाल देते हैं बजट लाइन को बनाने से पहले कि 60 रुपये में वो वस्तु एक और वस्तु दो की कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है। तो पहली वस्तु की क्वांटिटी निकालने के लिए 60/10 का भाग करेंगे तो आ जाएगा आंसर 6, और दूसरी क्वांटिटी निकालने के लिए 60/20 तो आ जाएगी इसकी क्वांटिटी 3, यानी कि दोनों वस्तुओं की जो क्वांटिटी आई है, पहली वस्तु की वो 6 इकाई खरीद सकता है और दूसरी वस्तु की वो 3 इकाई खरीद सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, इसको अब हम ग्राफ द्वारा समझते हैं। यहाँ पर पहली इकाई की कितनी, 6 और दूसरी की 3 इकाइयाँ खरीद सकता है। अब ये है हमारी बजट लाइन, इसको हम P1 द्वारा दर्शाते हैं और इसको हम P2 द्वारा दर्शाते हैं। इसको 0 द्वारा, और ये नीचे वाली लाइन होती है उसको X द्वारा, और ऊपर वाली लाइन जो होती है वो Y द्वारा। अब P1 की कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इकाई खरीद सकता है। और P2 की कितनी इकाई खरीद सकता है, 1 2 3 इकाई, और हमने 4 और 5 और बना दिए। अब P1 की 6 इकाई ये रही और P2 की 3 इकाई। तो इस लाइन पर हमारी बजट लाइन बनेगी, यानी कि उपभोक्ता के पास पैसे जो है वो इतने हैं, यानी कि हमारी जो बजट लाइन है वो कैसी है, ये है, और इसी के अंदर वो अपनी दोनों वस्तुओं को खरीद सकता है। इससे बाहर वो कोई भी वस्तु नहीं खरीद पाएगी। इस लाइन को ही हम M कहते हैं, यानी कि उपभोक्ता की आय, यानी कि ये है बजट रेखा। और इसका फॉर्मूला आपको मैंने बता ही दिया था, बजट रेखा का फॉर्मूला M = P1 X1 प्लस P2 और X2। सो स्टूडेंट, उपभोक्ता की बजट सेट और बजट रेखा क्या होती है आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं बहुत जल्दी दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें इसकी इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगी, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जिससे आप लोगों को बहुत आसानी हो इकोनॉमिक्स के सम्स को सॉल्व करने में, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को, चैप्टर्स को समझने में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।